इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। बातचीत के दूसरे दौर का इन्हिसार तेहरान पर है। ईरान को एटमी मवाद मुल्क से बाहर भेजना होगा। यूरेनियम अफजुदगी की सलाहियत भी मुकम्मल ख़त्म करना होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, मुआहदे तक पहुँचने के लिए ईरान एटमी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी कराए। उम्मीद है वो आबना हॉर्मुज़ खोलने के हवाले से भी इक़दाम करेगा। अमरीकी नायब सदर की जानिब से मुसालिहत के लिए शानदार किरदार पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, दोनों शख्सियात ने हकीकी और मुदब्बिराना क़यादत का मुज़ाहरा किया। तवील अरसे बाद ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात पाकिस्तान की कोशिशों से ही मुमकिन हुए। ईरान कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत के लिए तैयार है। आबना हॉर्मुज़ को लाहक खतरा आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरतब करेगा। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया। मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब को फ़ोन। खित्ते में अमन की बहाली पर जोर। अमरीका की जानिब से आबना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी, खित्ते में फिर कशीदगी, ट्रंप की खिलाफ वर्जी पर जहाज तबाह करने की धमकी। कहा, ईरान से बहुत से नुकात पर समझौता हो चुका था। यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक न हो सका। तेहरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ने क्यूबा को भी नाकाम रियासत करार दे दिया। ईरान के बाद उसके साथ भी निमटने का इंदिया। अमरीका आबना हॉर्मुज़ और एटमी प्रोग्राम पर हमारा हक तस्लीम करे या दोबारा जंग के लिए तैयार रहे। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम रज़ाई का पैगाम। कहा, जंग बंदी का खात्मा मुद्दत में तौसी पर नहीं होना चाहिए। आबना हॉर्मुज़ और बहरा ओमान में फौजी मुदाखलत नाकाम हो जाएगी। पासारा इनकलाब का रद्द अमल। वाज़ेह किया कि हमारी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। यूरोपीय यूनियन का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़। करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में पायदार इस्तेहकाम के लिए ढांचे की तामीर नागुज़ीर। खलीजी ममालिक मिलकर तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा करें। चीनी सदर का अमन, बर्दाश्त और एहतराम के उसूल पर अमल दरामद पर जोर। शी जिनपिंग की अमाराती वली अहद से मुलाकात। मशरक़ वुस्ता ममालिक के सिफारती राब्ते भी तेज़। कतरी वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायज़ा। दोनों जानिब से खित्ते में पायदार इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। आबना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी कशीदगी में इजाफा करेगी। चीन ने अमरीकी इक़दाम गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा का अमन के लिए कोशिशों का यादा। रूस को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी मईशत मुतासर होने का खदशा। यूरोपीय कमीशन का आज़ादाना जहाज रानी की ज़रूरत पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की आबना हॉर्मुज़ खोलने के लिए सिफारतकारी की तजवीज़। ऑस्ट्रेलिया की नाकाबंदी के लिए अमरीकी राबते की तरदीद। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आलमी क़वानीन के तहत आबना हॉर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। IMF, आलमी बैंक और IEA का तबाई मंडी खुली रखने पर जोर। वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ का सालिसी के लिए भरपूर किरदार जारी रखने का आज़म। मुस्तकिल अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पहली बार अमरीकी और ईरानी वफूद एक साथ बैठे। दोनों ममालिक में बिलवास्ता बातचीत हुई। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा। फील्ड मार्शल की फरास और हिकमत से सीज़ फायर पर इतफाक हुआ। काबीना का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुसालिहती कोशिशों पर खिराज तहसीन। करारदाद मंजूर कर ली। जितना मर्जी दबाव डाल लें, जंग में शामिल नहीं होंगे। बरतानिया का अमरीका को पैगाम। आबी गुजरगाह की नाकाबंदी की मुखालफत। फ्रांसीसी सदर का बरतानवी वज़ीर आज़म को फ़ोन। आबना हॉर्मुज़ में समंदरी आमद रफ्त की बहाली के लिए पुरअमन मिशन तश्कील देने की तजवीज़। रवां हफ्ते सरबराही इजलास बुलाने का ऐलान। पार्लियामेंट से खिताब में कियर स्टारमर का ईरान तनाज़े के खात्मे पर पाकिस्तान और दीगर शराकतदारों से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल भी पाकिस्तानी क़यादत के शुक्रगुजार। अमन के लिए तमाम कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। And confidence in our armed forces and the Pakistani nation has grown exponentially. Given Pakistan's political
and military leadership's untiring, selfless, and sincere facilitation efforts to help bring about ceasefire in the Middle East conflict through Islamabad talks. पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग बंदी मुमकिन हुई। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पाक बहरिया ने इंडियन नेवी को जारहियत से बाज रखा। पाक फजाई ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सलाहियतों का लोहा मनवाया। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से जारी है। बैरूनी अदायगियों के लिए इंतजामात कर लिए। UAE को रवा माह कर्ज की बरवक्त अदायगी की जाएगी। सऊदी अरब से $3 अरब की माली मुआवनत मिलने का इम्कान। दीगर दोस्त ममालिक से भी बातचीत जारी। IMF प्रोग्राम की नई किस्त जल्द मंजूर होगी। वफाकी वज़ीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगजेब का दौरे अमरीका, वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, UAE की जानिब से $3 अरब कर्ज वापसी के मुतालबे के बाद दबाव बढ़ा। फिलहाल IMF के प्रोग्राम में इजाफे या तब्दीली की जरूरत नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 4,400 पॉइंट्स इजाफा। 4 हदें बहाल। 1,64,683 पॉइंट्स पर ट्रेड। एशियाई मार्केटों में भी सरमायाकारों का एतमाद बहाल। जनूबी कोरिया, जापान, हांगकांग और शंघाई मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गईं। अमरीकी ऑयल 96 और ब्रेंट क्रूड $97 फी बैरल में फरोख्त। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सदारत में NHA पंजाब रीजन का इजलास। जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग, अहम फैसलों की मंजूरी। रिंग रोड से फूल नगर M5 हाईवे की रीडिजाइनिंग और बेहतरी का जायजा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, GT रोड से खातिर ख्वाह रेवेन्यू हासिल हो रहा है। सहूलियात भी दी। तमाम यूटर्न आलमी मायार के मुताबिक बनाने, पैदल गुजरने और मोटर बाइक्स वालों के लिए पुल बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर के लैंड एक्विजिशन पर बचत के अहकामात। पंजाब के काश्तकारों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। 6 अरब रुपए मालियत का बारदाना मुफ्त दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की 3,500 रुपए मन के हिसाब से गंदम की खरीदारी शुरू करने की हिदायत। फी एकड़ 10 बोरी बारदाना फराहम किया जाएगा। फसल की कीमत भी 72 घंटे में अदा की जाएगी। पायदार बुनियाद पर ज़राई तरक्की तरजीह है। किसान को मुतासर नहीं होने देंगे, मरियम नवाज का अज़्म। शर्जील मेमन की सदारत में महकमे ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट का इजलास। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए अहम फैसले। आइंदा माली साल EV, हाइब्रिड और डबल डेकर बसें खरीदी जाएंगी। रवां हफ्ते सखर से शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। EV टैक्सी सर्विस भी जल्द दस्तयाब होगी। शर्जील मेमन का खिताब। मौसम बदलते ही बिजली के शॉर्टफॉल में इजाफा। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल इलाकों को 4 से 5 घंटे सप्लाई मुअत्तल। सनती मजदूरों का रोजगार दाव पर लग गया। गुजरांवाला में रोजाना 8 घंटे बिजली बंद। कारोबार मुतासर होने से ताजिर हल्के शदीद परेशान। सियालकोट में 10 घंटे से जायद की लोड शेडिंग के बायस मामूलात बुरी तरह मुतासर। मुख्तलिफ शहरों में गैस की तवील बंदिश भी शहरियों का कड़ा इम्तिहान। इस्लामाबाद में CDA का बरी इमाम के इलाके में ऑपरेशन। मकामी शहरी मुश्तिल शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का एहलकारों पर पथराव। 2 सरकारी गाड़ियां जला दी। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, आंसू गैस का इस्तेमाल। FVR के गोदामों से सिगरेट के हजारों कार्टन की चोरी का मामला। जांच करने वाली कमेटी के चेयरमैन को FVR की जानिब से हिरासा किए जाने का इंकशाफ। सैफुल्लाह बड़ो ने बताया, कमेटी के बाद घर जाता हूँ, FVR का नया नोटिस मिल जाता है। मेरा टोबैको का कारोबार नहीं, डरने वाला नहीं हूँ। कमेटी रुकन उमर फारूक ने कहा, स्मगलिंग में कस्टम्स अमला मुलव्विस है। ईरान से तेल स्मगल करने वाले अपनी वीडियो भी बनाते हैं, मगर कस्टम्स वालों को कुछ नजर नहीं आता।
लाहौर में दरियाई रावी पर 40 किलोमीटर तवील बंद की तामीर, रूझा का मंसूबा तेजी से जारी। CEO इमरान अमीन का रावी सिटी और पार्कव्यू सिटी बंद समेत मुख्तलिफ पैकेजेस का दौरा, काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। CEO पार्कव्यू सिटी जुनेद अमीन और PMPA शुएब सिद्दीकी भी हमरा थे। रूझा तर्जुमान के मुताबिक दरिया की चौड़ाई 1 किलोमीटर रखी जाएगी। मंसूबे की तकमील से बड़े सैलाबी रैले से आसानी से गुजर सकेंगे। शहरी इलाकों को भी महफूज बनाया जा सकेगा। शाहीनों की आसमां पर हुक्मरानी। PF एकेडमी रसालपुर में कैडेट की पासिंग आउट परेड। पाक फजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास, पेशावराना महारत का जबरदस्त मुजाहरा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की भी तकरीब में शिरकत। PSL माहिदे से इनराफ, ब्लेसिंग मिजरबानी पर 2 साल की पाबंदी आए। जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर 2 साल के लिए नाअहल करार पाए। फैसला कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी न करने पर किया गया। PCB का लामिया बगैर किसी वजह से माहिदे से पीछे हटना, उसूलों की खिलाफ वर्जी करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ब्लेसिंग मिजरबानी को 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा था। PSL 11 में आज आराम का दिन। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी की पॉइंट्स टेबल पर बादशाहत 11 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। सुल्तान्स का दूसरा, यूनाइटेड का तीसरा और किंग्स का चौथा नंबर। रन्स की दौड़ में पेशावर ज़ल्मी के कुशल मेंडस सबसे आगे। बॉलर्स में भी ज़ल्मी के सुफियान मुकीम टॉप पोजीशन पर मौजूद। और AFC चैंपियंस लीग में 4 मरतबा की चैंपियन अल हिलाल का सफर खत्म। राउंड ऑफ 16 में अल साद ने पेनल्टीज पर शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा।